सो गाइस कॉलेज से हम लोग आ चुके हैं और अम्मी ने यहाँ पे बना के दे दिया गर्मा गर्म भतुए के पराठे और साथ में चटनी। सो डालते हैं चटनी और खाते हैं फटाफट से, ये इससे पहले के ठंडे हो जाएं। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो भाई सीन कुछ इस तरह है कि कॉलेज से हम लोग आ गए थे, खाना वाना खा लिया, थोड़ी देर जो है वो रेस्ट करने के लिए लेट गए, उसके बाद असर की नमाज़ पढ़ी और अभी हम लोग जो है वो ब्लैंकेट में अम्मी हमें ऐसे ही बैठे हुए थे इसके साथ ही। तो हम लोग ऐसी जनरल मतलब बात वगैरह कर रहे थे। तो भाई सर्दी हैदराबाद के अंदर इतनी ज़्यादा हो रही है कि इससे निकलने का जो है वो, इस ब्लैंकेट से निकलने का दिल ही नहीं चाहता है। समझ में ही आता है कि क्या करें। उस दिन भी बस हम लोग चेहरा जो है वो थोड़ी देर आउटिंग के लिए चले गए, मगर जो है ना वो ऐसे ही होता है कि सर्दी बढ़ जाती है यूजुअली। और पता नहीं क्यों इस सर्दी में मुझे बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही है, वैसे नहीं लगती थी। अम्मी मुझे आपसे एक बात करनी है। क्या हुआ? आप पहले मास्क लगाएं। क्यों ऐसी मास्क लगा कर आऊं? जी। अम्मी से मैंने जो है ना, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं ब्लॉग क्या बनाऊँ। फिर अचानक से अम्मी और मैं जो है ना वो एक जनरल बात कर रहे थे, तो अभी अम्मी को भी नहीं पता। तो ऐसे ही मैंने सोचा कि चले अम्मी से जो है वो इस तरह की सवाल करती हूँ। अभी आप लोग को भी नहीं पता। अम्मी लगा के आ जाए, हम मास्क फिर बात करते हैं। लगा लिया? अच्छा भाई, चले अम्मी ने मास्क लगा लिया। तो मैं ये कह रही थी कि अभी अपन लोग जो है वो जनरल बात भी कर रहे थे। तो अब आपने जो है वो मदरसे से पढ़ा है, तो आयरे आपको पता होगा, अच्छी खासी नॉलेज होगी। तो किस बारे में सवाल करना है, क्या कहना है? इम्तिहान नहीं ले रही हूँ, आपका इतनी टेंशन क्यों ले रही हो? जाहिर बताओ फेल। फिर क्या फेल हुई थी? क्या हो नहीं गया? नहीं, मैं कह रही हूँ तो उसमें हम फेल हो जाएंगे, अब तो इतने साल हो गए पढ़े। हाँ, ये मजाक बोली कर क्या रही कह हूँ। रही हो? मैं ये कह रही हूँ कि आपने मदरसे से पढ़ा है, तो आपको मतलब क्या होता था उसके अंदर, कैसे पढ़ते थे? तो अरबी और तर्जुमा तफसीर उसके बारे में बताते थे वो तो। नहीं, जैसे अगर मैं आपसे कोई बात पूछूं तो आप किस तरह बताएंगी उसको? क्या पूछोगे? जैसे कोई भी चले, आप किसी भी एक टॉपिक के ऊपर ना आज हमें कुछ बताएं उस बारे में। अच्छा ऐसे तो भाई वो तो हमें मदरसे में तो टॉपिक दिया जाता था ना, कोई अच्छा, तो यही कोई तो मैं मतलब पूछना चाह रही बताने हूँ। के लिए पहले से कोई टॉपिक दिया जाता था कि उसकी तैयारी करके आया तो फिर बताया जाता था उसके बारे में। अब अचानक से अच्छा। ऐसे बोल दिया तो ऐसे तो मुझे कुछ भी पता नहीं, काफ़ी टाइम हो गया ना पढ़े हुए। हाँ, तो मैं यही तो पूछना चाहती थी, यानी कि आप लोग कैसे पढ़ते हैं, क्या होता है? तो एक टॉपिक दिया जाता था आप लोगों को। वो अगर बयान वगैरह करते थे बताने के लिए कि आपको कोई दिन दे देते थे कि आप जो है ना कोई कोई टॉपिक दे देते कि इस पर आप तैयारी करके आएंगे, फिर बताते थे लड़कियों को यानी कि या उनको उस्तादों को कि हम ये सीख कर आए। अच्छा, इस तरह होता था। तो अभी आप किसी भी बाकी चीज़ के बुकें बारे में नहीं बता वगैरह सकती पढ़ाते थे थी? हमें तो। नहीं ऐसे तो मुझे खुद याद नहीं, एकदम आपने अचानक बोला, पहले बोलती तो मैं तैयारी करती। लेकिन ये है कि ना आजकल जो है ना माँ बाप के साथ अच्छा सलूक नहीं कर रहे थोड़ा लोग, तेज़ इसके बारे बोलिएगा, में अब थोड़ा सा समझ नहीं बोल। आएगा। थोड़ा सा हमारे यहाँ व्यूज़ को भी बता दें, थोड़ा तेज़ बोलिएगा लेकिन। मैं ये कह रही हूँ आजकल अपने माँ बाप के साथ जो है लोग अच्छा सलूक नहीं कर रहे, उसके बारे में थोड़ा सा बोलना चाहती हूँ कि जो भी हाँ। देख रहे हैं तो वो बराए मेहरबानी अपने माँ बाप के साथ जैसे अच्छा सलूक करें, उनकी खिदमत करें, उनका ख्याल करें, ख़ास तौर पे बुढ़ापे में। जी। बुढ़ापे में ना लोग छोड़ देते हैं कि जवानी में तो माँ काम करके दे रही होती है, बाप कमा के ला के दे रहा। आहिस्ता आहिस्ता जब उनकी जैसे मतलब इस एज को पहुँचते हैं ना तो उनमें चिड़चिड़ापन आ जाता है माँ बाप के अंदर। ये होता है ना आहिस्ता आहिस्ता, मतलब बीमारी की तरफ जा रहे होते हैं तो बीमार रहने लग जाते हैं, चिड़चिड़ापन आने लग जाता है, गुस्सा करते हैं, एक बात को बार बार रिपीट करते जी। हैं, तो वो औलाद जो है ना वो बोझ समझने लग जाती है उस तो दौरान। वो शायद है, मतलब जब जैसे बुढ़ापा भी एक कहते हैं कि बचपन की तरफ ले जाता है इंसान, एक छोटा बच्चा बन जाता है। बचपन की तरफ लेके चले जाता है। तो मतलब ये होता है कि वो बार बार वो करते रहते हैं, तो एक दफ़ा जवाब दे देते हैं, दो दफ़ा जवाब देते हैं, तो फिर चीखना शुरू कर देते हैं मतलब कि क्या बार बार वही बात बोल रहे हो, या बार बार वही बात सुना रहे हैं, आप हमें बता रहे हैं। इस तरह होता है। अच्छा मैंने ऐसा भी देखा है कि माँ बाप को इतना ज़्यादा बोझ समझने लग गए हैं लोग कि ना बुढ़ापे में जब बेचारों को इस तरह छोड़ देते हैं लावारिसों की तरह, और अगर वो बीमार हो जाते हैं तो कहते हैं तू कर, वो कहता है तू कर, मेरे यही पास हो रहा है पैसा नहीं है। आजकल। आजकल हाँ। ये हो रहा है। मैंने तो आजकल ये देखा है, इसी वजह से मैं कह रही हूँ। ऐसे तो मेरे दिमाग में कोई ऐसी कोई बात नहीं आ रही थी ना, जहन में कोई ऐसी चल रहा था जी। बात कि मैं जैसे कोई ये सब टॉपिक कोई बताऊँ या कुछ और। बस यही है कि बराए मेहरबानी बेचार जो है माँ बाप को अकेला ना छोड़ें, उनकी खिदमत करें, उनका ख्याल करें और उनके लिए टाइम निकालें। उनसे तेज़ लहजे में चीख के भी बात नहीं करें। मैंने ये भी देखा है कि अगर कोई जैसे मतलब कर रहा होता है
माँ बाप अगर जैसे कोई बात कर रहे हो तो इतना ज़्यादा लाउड में यानी कि औलाद बोलती है इतना ज़्यादा कि बंदा शर्मिंदा हो जाते हैं। माँ बाप सबके सामने तलील करते हैं, हम्म तो ऐसा ना करें प्लीज़। हम्म बेचारे जो है पाल पोस के बड़ा करते हैं अपने औलाद को, इस तरफ लेकर पगली आते रुलाएगी। हैं। पगली रुलाएगी। नहीं जब बोल रही हूँ कि भाई इसी तरह होता है, मैंने जो देखा है। अच्छा मैंने ये भी देखा है कि जब माँ बाप की आप खिदमत करते हैं ना, तो जी। जो लोग अर्श पे होते हैं ना, वो जो लोग फर्श पे होते हैं, सॉरी, अगर उन्होंने माँ बाप की दिन रात खिदमत करी है, उनके पास पैसा भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन उन्होंने मेहनत, अपनी मेहनत से जो भी कुछ आ रहा है, लेकिन अपने जी। माँ बाप के लिए कर रहे हैं वो, कि नहीं भाई हमारी औलाद भी हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगी, हम्म तो ये सोच के कर रही है जो भी कि अल्लाह ताला इसका सिला देगा। तो मैंने ये देखा है कि जो ज़मीन पे थे यानी कि जो फर्श पे थे, वो अल्लाह ताला उनको अर्श पे पहुँचा देता है, ऐसी औलाद को मैंने ये जी। देखा है। और जो मैंने ऐसा देखा है कि इतने यानी कि अच्छे खाते पीते लोग, इतने यानी कि समझ लो अर्श पे बैठे हुए, समझ लो इसकी मिसाल ऐसी है। और उन्होंने अपने माँ बाप के साथ इतना बुरा रवैया रखा, इतना बुरा सलूक तो करा। जाहिर है फिर जो जो बोएंगे वो हाँ, काटे। जो बोएंगे वो वाला हाल है ना, कि जो बोएंगे वही काटेंगे। तो उनके साथ ये हुआ है, मैंने देखा है कि यानी कि माँ तड़पती रहती है, यानी किसी बात को बोल रही है तो उन्होंने हम्म इग्नोर कर दिया, बाप ने बोला किसी बात के लिए, एक दफ़ा इग्नोर कर दिया, 2 दफ़ा इग्नोर कर दिया, तो आहिस्ता आहिस्ता माँ बाप तो दुनिया से चले गए। हम्म उसके बाद जो है ना, वो अल्लाह ताला सिला देता है हमें कि अगर हमने खिदमत करी है तो भी, और अगर हमने बुरा सलूक करा है तो वो भी उसका सिला देता है। जाहिर है ज्यादा से ज्यादा मामला तो अल्लाह ताला हाँ, देंगे। और फिर ये ना माँ बाप की नाफरमानी जो है ना, वो कबीरा गुनाहों में। तो हम्म ये भी है कि अगर जो है कबीरा गुनाहों की गुना जो है, अगर हमने तौबा नहीं करी तो वो पकड़ दुनिया में भी और आखिरत में भी होगी। तो बहुत से यानी कि जो है गुनाह का जो है सज़ा जो है हमें दुनिया में भी मिलने लग जाती है, हम्म आखिरत में भी मिलेगी और दुनिया में भी मिल जाती है, कि अल्लाह ताला दिखा देता है कि तूने ये किया है अपने माँ बाप के हाँ साथ, तो तेरे साथ ये हो रहा है। औलाद जी। तो बाद में करेगी। दूसरों के लिए भी तो वो फिर वो बन जाता है ना, हाँ, नसीहत है। इबरत बन जाती है, लोग हम्म यानी कि इबरत पकड़ लें कि देखो इस तरह करा था इसने तो ऐसा हुआ। मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं, बहुत बहुत दुख होता है। काफ़ी दूर परे के जैसे हमारे जान पहचान वाले हैं, कभी किसी मोहल्ले में किसी ने बताया कि माँ के साथ ऐसा किया या बाप के साथ ऐसा हम्म किया, तो बहुत तकलीफ देता है ये जुमला। तो इस वजह से मैंने ये जहन में एकदम आया है कि ये बता दूँ मैं, हाँ अगर ना पहले से बोलती हैं तो फिर मैं कुछ और बताती भी। जी। तो वैसे भी देखा है कि जो बेचारों ने जिन्होंने दिन रात खिदमत करी, अल्लाह ताला ने उनको दुनिया में जन्नत बना दी उनकी हम्म जो है। और फिर बाद के लिए भी उनके लिए इतना दिया अल्लाह ताला ने कि वो फले फूल लें। जी। और जिन्होंने नहीं किया तो हम्म वो ये है कि उनके लिए वो आजमाइश हो जाती है। तो क्या बोलना बस यही बोलती हूँ कि बस अगर अगर बेटी भी अगर किसी घर पे जा रही है तो यही सोचे कि मैं अपने माँ बाप को छोड़कर आई हूँ, तो ये मेरे माँ बाप हैं, सास ससुर की हम्म खिदमत करें। अच्छा आजकल ये होता है, लड़की जब जाती है ना, मैंने ये देखा है, तो ये कहती है कि अब सास ससुर की खिदमत करना हमारे ज़िम्मे नहीं है। वो ठीक है हम्म कि अल्लाह ताला उसके बारे में पूछेगा भी नहीं कि आपने की नहीं की, लेकिन आप ये तो सोचे कि इंसानियत के नाते ही कुछ बंदा कर ले, कि हमदर्दी के नाते कि यार बुढ़ापा है और इनका फिर आप बेचारे का, करोगी तो फिर कल आपके घर आने वाली जो बहू होगी, जो भी होगी, वो आपके आपके आपका और क्या आपका आपके कौन बेटों के करेगा बारे में, फिर। हाँ, जब क्या आने वाली बहुएं होंगी तो वो आपका भी करेगी। जी। ये सोच के ही बंदा कर लेना, लेकिन नहीं करते भाई, यही सोचते हैं कि हमारी खिदमत करें, वो ठीक है नहीं पकड़ोगी, लेकिन भाई इंसानियत के नाते ही कोई चीज़ बंदा कर ले, कि नहीं भी अल्लाह ताला इसका अजर देगा हमें, जी। कि बुढ़ापा है इनका, अगर हम करेंगे तो हमारे भी आगे अल्लाह ताला मुश्किल आसान करेगा। तो लेकिन ये नहीं सोचते, तो इसलिए जो भी देखने वाले प्लीज़ प्लीज़, जिसके माँ बाप है जो ये दुनिया से जा चुके हैं, तो अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। और जो हैं तो वो इनकी बहुत ज़्यादा खिदमत करें, क्योंकि उसकी दुआएं जो है ना, उनसे ही हम दुनिया आखिरत दोनों खरीद सकते हैं। जी। सिर्फ बेशक। दुनिया जो है ना जन्नत बन जाती है हम्म जब वो माँ बाप जो है दिल से अपनी औलाद को दुआ देते हैं। मैंने तो यही देखा है, इसलिए यही बोलना चाहती हूँ, और तो मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या बताऊँ। सही है। तो अभी अम्मी और मैं ना मतलब इसी तरह की इस ये टॉपिक नहीं, बस ऐसी अम्मी मुझे थोड़ी थोड़ी चीज़ें बता रही होती हैं, सिखा रही होती हैं। ज़ाहिर है जो है वैसे जो इस घर में जो कन्वर्सेशन हो रही होती है वही, कोई भी टॉपिक लेके या कोई जनरल टॉपिक अगर आप उठा लो तो उसके ऊपर मतलब कोई भी एक डिस्कशन हो रही होती है। अच्छा। तो फिर इसको सोच के ही जो है ना, एक मिनट में अपनी बात कंप्लीट कर हम्म, लूँ, तो इसको सोच के ही जो है ना मैंने सोचा चलो अम्मी से, अम्मी को पता भी नहीं था, आइडिया भी नहीं था, तभी मैंने अम्मी को एट अ टाइम मैंने बोला चलो मैं व्लॉग ऑन करती हूँ, टॉपिक वैसे भी कोई नहीं मिल रहा, तो आज कुछ अपने व्यूअर्स को जो है वो एक अच्छी बात जो है वो बता देते हैं। तो ये भी जो है वो एक इम्पॉर्टेंट है। और वैसे भी जब मैंने ब्लॉग बनाना स्टार्ट किया था तो मेरा मकसद भी यही था कि इंसान को मतलब एक अच्छी बात सिखा सकूं अपनी उससे, अपनी फैमिली के थ्रू, और लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट ला सकूं अपनी वजह से, अपनी फैमिली की वजह से। अगर आप किसी बात पे हंसते हो तो उसका रीज़न बनना चाहती थी। जी अम्मी।
मैं ये कह रही थी कि जब देखें कोई भी तो अपने ऊपर कोई भी ना ले कि भाई हाँ मैंने नहीं, किसी हमने तो जनरल बात करी यही बोल है। रही हूँ मैं कि सिर्फ मैंने जनरल बात करी है, कुछ जो कुछ दुनिया में हो रहा है ना मैंने देखा हम्म। है इस तरह कि माँ बाप के साथ करती है औलाद। तो हम्म। बस इस वजह से कह रही हूँ, कोई भी सोचे कि पता नहीं किसके बारे में कह रही हूँ, मैं किसी के बारे में नहीं कह रही हूँ, खुदा जानता है। मैं सिर्फ एक जनरल बात कह रही हूँ और आपने एकदम बोला तो मेरे जहन में यही आया। तो क्योंकि इस वजह जाहिर से है आजकल के टॉपिक चल भी बहुत ज़्यादा रहा है, तो बहुत जाहिर ज़्यादा है। हो रहा है, छोड़ के चले जाते हैं भाई, हॉस्पिटलों में भी छोड़ के चले जाते हैं हम्म। कि नहीं है हमारा कोई करना, इस वजह से मैंने ये जनरल बात की है। हम्म। सही है। सो होप सो कि आपको अम्मी की बातें जो है वो अच्छी लगी होंगी, और अगर आप लोग जो है वो अगर समझे, अगर आपसे ये चीज़ ले Later. तो गाइस अभी हो रहा है रात के खाने का टाइम, और ये क्या अम्मी आलू की भुजिया लग रही है। गोभी आलू है, गोभी आलू है। गोभी नजर नहीं आई साबुत साबुत। जी जी, ये रही, मजाक कर रही हूँ। तो बिस्मिल्लाह खाते रहमान हैं गोभी आलू। A few moments later. सो गाइस खाना वाना खा लिया, और होप सो कि आपको आज का ब्लॉग जो है वो अच्छा लगा होगा, और अम्मी की बातों पर अमल करके, और जो है आप लोग भी बहुत सारी खूब सारी अपने वालिदैन की खिदमत करें, और दुनिया के अंदर जो है अपनी जन्नत बना सकते हैं इस तरह। और हमें यही दुआ है कि अल्लाह ताला हर औलाद को अपनी माँ बाप का फरमाबरदार बनाए, और उनकी खूब सारी जो है उनको खिदमत करने का मौका दे, और उनकी फरमाबरदार इंसान बनाए उसको। सो होप सो कि आपको आज का ब्लॉग जो है वो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो जल्दी जल्दी लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। इसके अलावा अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कर दिया करें, ताकि आपको मेरे हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। सो इंशाल्लाह आप लोगों से एक नए ब्लॉग के अंदर मुलाकात होगी, और फ़िलहाल मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में ख़ास याद रखिएगा। अभी के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, टेक केयर।